बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपकी औलाद आपकी आँखों की ठंडक बने। और अगर नौजवान दोस्त और बहनें सुन रही हों तो वो अपने माँ बाप को नाम रोशन करने का ज़रिया बने। दोस्तों, आज एक बहुत ही ख़ास और अहम मुद्दा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुद्दा ये है कि गुस्ल, नहाना, फ्रेश होना, ये तो हर इंसान की फितरत और नेचर में दाखिल है। इसी फितरत और नेचर का ख्याल और लिहाज रखते हुए शरीयत ने कह दिया अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, कि पाकी आधा ईमान है। और कुरान करीम की एक आयत है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब रखता है, दोस्ती लगाता है उन लोगों से जो पाकी हासिल करते हैं और अल्लाह से खूब तौबाएं करते हैं। बल्कि एक हदीस में तो यूं आया मिफ्ताहुस सलाति अत्तुहूर, कि नमाज की चाबी तो है ही पाकी। अगर कोई इंसान पाक नहीं तो उसकी नमाज नहीं। नमाज मज़हब इस्लाम के अंदर बुनियादी रुकन है और एक मुसलमान पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, गुस्ल करने का मसनून और सुन्नत तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपनी नीयत की दुरुस्तगी करें कि अल्लाह मैं पाकी हासिल करने के लिए और आपको राजी करने के लिए गुस्ल करता हूं। तो आपको गुस्ल तो करना ही है, लेकिन अगर ये नीयत कर दी तो आपके बदन के साथ साथ आपकी रूह भी पाक हो जाएगी। दूसरी चीज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाथ धो लेने हैं 3 मरतबा। और उसके बाद अगर शर्मगाह पर नापाकी यानी निजासत लगी हुई है तो, नहीं लगी हुई है तो हर हाल में उसको धोना है। उसके बाद जिस तरह से नमाज के लिए हम वजू करते हैं, चाहे माएँ और बहनें गुस्ल कर रही हों चाहे हमारे भाई कर रहे हों, वो वजू करेंगे। और वजू करने के बाद 3 मरतबा फिर सीधे कांधे पर पानी डालेंगे, फिर बाएं कांधे पर 3 मरतबा पानी डालेंगे, फिर पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी इस तरह से बहाएंगे कि बदन पर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी और खुश्क न रह पाए, और बदन को खूब रगड़ने के साथ। अलबत्ता गुस्ल करते हुए ये बात जहन रखें कि अल्लाह से हया और शर्म का तकाजा ये है कि बिल्कुल बरहना यानी बिल्कुल नंगा होकर गुस्ल ना किया जाए। कम से कम अंडरवियर का या किसी दुपट्टे का या फिर लुंगी का इस्तेमाल किया जाए, ये ज़्यादा मुनासिब है और ज़्यादा दुरुस्त बात है, और हया का तकाजा यही है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि गुस्ल करते हुए आप किबले की तरफ ना रुख करें ना पीठ करें, यह भी मसनून तरीका है। और अगर आप ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहे हैं जहां पर पानी इकट्ठा और जमा होता है, तो गुस्ल करने के बाद फिर आप अपने पैरों को भी वॉश कर लें यानी कि धो लें। ये गुस्ल करने का मसनून और सुन्नत तरीका है। अगर इस नौइयत और इस अंदाज से गुस्ल किया जाएगा तो मेरी माएँ, बहनें, मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आप सुन लें कि आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह भी पाकीज़ा होगी, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबसे राज़ी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हम सबको गुस्ल सुन्नत के तरीके के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।